नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम बनाएंगे सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16। एक्सरसाइज 5B अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, ICSE 9th फिजिक्स। जो पिछले सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं 15th क्वेश्चन के साथ, जो कि है अ पीस ऑफ आयरन वेज 44.5 ग्राम फोर्स इन एयर। तो वेट इन एयर यहाँ पर दी गई है 44.5 ग्राम फोर्स की। डेंसिटी ऑफ आयरन जो है ये दी गई है 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हमें निकालनी है वेट ऑफ आयरन पीस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, मतलब जब पानी में डूबी हुई रहेगी तब इसकी वजन कितनी होगी वो निकालनी है। तो हमने सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेना है। वेट इन एयर दिया गया है 44.5 ग्राम फोर्स की। तो जब हम ग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है, हम डिवाइड बाय 100 कर देते हैं तो हमें मिलता है 0.445 न्यूटन की। वेट इन वाटर हमें निकालनी है। डेंसिटी ऑफ आयरन दी गई है 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हमें निकालनी है वेट इन वाटर। और एक चीज़ हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जो कि डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें याद रखना है जो कि है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो हम सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ आयरन जो है हमारी वो है 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब, जो कि हम लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 8.9। तो हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल गई 8.9 की। अब रिलेटिव डेंसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो अभी जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़। तो 8.9 इज इक्वल टू वेट इन एयर जो है ये है 0.445, ऊपर देख सकते हैं आप, गिवन डेटा में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय वेट इन एयर फिर से 0.445 माइनस वेट इन वाटर को हम x मान सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 0.445 माइनस x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो हमें मिलेगा 8.9 इंटू 0.445 माइनस x इज इक्वल टू 0.445। अब जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने 8.9 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाना है। तो जैसे ही हम 8.9 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बाकी रहेगा 0.445 माइनस x इज इक्वल टू 0.445 डिवाइडेड बाय 8.9। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर किसी भी नंबर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर बदलता नहीं है। तो यहाँ पर
0.445 इंटू 1000 जो होता है इसको हम 445 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लिख सकते हैं 89 इंटू 100। तो 1000 को मैंने 10 इंटू 100 पे तोड़ लिया, 10 को मैंने 8.9 से मल्टीप्लाई कर लिया जिसमें मेरे को मिल गया 89 और इंटू 100 आ गया यहाँ पर। अब जो है 89 और 445 सीधा सीधा कैंसिल होगा 5 गुना, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी 5 यहाँ पर, तो हमें मिल गई 5/100, यहाँ पे मिल गई 5/100 जो कि है 0.05 के बराबर। तो 0.445 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.05 मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें x को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है और 0.05 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो 0.445 बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह गया, माइनस ये 0.05 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो बन जाएगी माइनस 0.05, तो यहाँ पर माइनस 0.050 लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 0.05 और 0.050 बिल्कुल सेम होता है, इज इक्वल टू माइनस एक्स राइट हैंड साइड में आएगी तो बन जाएगी प्लस एक्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू हमें मिल रही है 0.395 न्यूटन्स की। तो ये हो गई हमारी वेट इन वाटर, तो इसको हम वेट इन वाटर लिख लेंगे क्योंकि हमने वेट इन वाटर को ऊपर x माना था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट वेट इन वाटर इज इक्वल टू x। तो अभी टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो दिया हुआ है ग्राम फोर्स में, तो जब हम न्यूटन को ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.395 इंटू 100 ग्राम फोर्स, तो हमें मिल जाएगी 39.5 ग्राम फोर्स की। तो ये हो गई हमारी वेट इन वाटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है, ये थोड़ा लंबा सवाल है। अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास, तो यहाँ पर मास दी गई है 15.1 ग्राम्स की, इज फर्स्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, सो वेट इन लिक्विड दी गई है 10.9 ग्राम फोर्स की, एंड देन ऑन इमर्सिंग ऑन पीस ऑफ स्टोन इन वाटर, तो पहले इसको किसी लिक्विड में डुबाई जाती है जिसमें इसकी वजन आती है 10.9 GF की, उसके बाद इसे पानी में डुबाया जाता है जिसमें वजन आता है 9.7 GF की। हमें निकालनी है कैलकुलेट द वेट ऑफ पीस ऑफ स्टोन इन एयर, तो हमने इसका वजन हवा में निकालना है, इसके बाद वॉल्यूम निकालनी है, फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन निकालनी है और फाइनली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी है। तो पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सब SI यूनिट में नहीं है। तो मास जो है, ये मास दी गई है 15.1 ग्राम्स की, तो जब आप 15.1 ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15.1 इंटू 10⁻³ kg, ये हो गई SI यूनिट पे। अब जो है यहाँ पर वेट इन लिक्विड दी गई है, तो हम लिखेंगे WL, वेट इन लिक्विड दी गई है 10.9 ग्राम फोर्स की, 10.9 ग्राम फोर्स की। अब जब हम इसको ग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो जब हम इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.109 न्यूटन्स। ये हो गई हमारी वेट इन लिक्विड।
अब देखिए वेट इन वाटर भी दिया हुआ है, तो वेट इन वाटर ये दिया है 9.7 ग्राम फोर्स का। इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0.097 न्यूटन्स। तो अभी हमने जितना भी गिवन डेटा था सब लिख लिया है। अब जो है हमें यहाँ पर करना क्या है, वेट इन एयर हम सबसे पहले निकालेंगे। तो वेट इन एयर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे WA इज़ इक्वल टू M इंटू जी। जी की वैल्यू जो है ये हम मान लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो M जो है हमारी है 15.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ आ जाएगा +1, क्योंकि जो 10 है 10 को हम 10 टू द पावर ऑफ +1 लिख सकते हैं। तो हमें मिल गई 15.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.151 न्यूटन्स। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई जो कि है वेट ऑफ पीस ऑफ स्टोन इन एयर, तो ये हमें मिल चुकी है। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो आंसर है वो दिया हुआ है ग्राम फोर्स पे। तो जब हमने ग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करा तो हमने डिवाइड बाय 100 करा था। अब यहाँ पर हम न्यूटन को ग्राम फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 15.1 ग्राम फोर्स। वैसे ग्राम फोर्स में लाने की ज़रूरत कुछ खास नहीं है यहाँ पर, आप इसको न्यूटन में ही छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमने करना है अपथ्रस्ट निकालनी है। तो अपथ्रस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर जो है ये है हमारी 0.151 की, जो हमें जस्ट पीछे मिली थी। तो 0.151 माइनस वेट इन वाटर जो है ये है 0.097। तो यहाँ पर 0.097 हम लिख लेंगे। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है 0.054। तो यहाँ पर 0.054 जो है हमें मिलेगी और ये रहेगी न्यूटन पे। तो हमें अपथ्रस्ट मिल गई 0.054 न्यूटन्स की। अब जो है हमने यहाँ पर करना क्या है, अब हम अपथ्रस्ट का और एक फार्मूला जानते हैं जो कि है V rho G। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि है 1000 kg पर मीटर क्यूब की, या फिर 10 टू द पावर ऑफ 3 kg पर मीटर क्यूब। तो हम अभी अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V rho G का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू V इंटू रो। यहाँ पर हमने जो रो लेनी है वो लेनी है पानी की, क्योंकि हम अभी पानी में डूबने वाला केस कंसिडर कर रहे हैं, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो यहाँ पर हमने करना है, हमने यहाँ पर V की वैल्यू निकालनी है। तो हम अपना डेटा लिख लेते हैं। अपथ्रस्ट हमें मिली है 0.054 की, इज इक्वल टू V इंटू रो जो है ये है हमारी 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू जी जो है ये है हमारी 10, जिसको हम 10 टू द पावर ऑफ 1 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है वॉल्यूम की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 हमें मिलता है 10 टू द पावर ऑफ 4,
और 10⁴ दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमें मिलेगा 0.054 डिवाइडेड बाई 10⁴, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर पे। तो अभी जब ये न्यूमरेटर पे जाएगा तो हमें मिलेगा 0.054 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अभी ये आ गया हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब पे। लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक का आंसर देखेंगे तो ये दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब पे। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको 0.054 को हमने 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा 0.054 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। अब देखिए ये जो न्यूमरेटर वाला जो 100 है इसको हम 0.054 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 5.4 इंटू ये जो डिनोमिनेटर वाला जो 100 है इसको हम 10⁻² मान लेंगे, और ये 10⁻² जब ऊपर जाएगा बन जाएगा 10⁻⁻²। अब पहले से हमारे पास 10⁻⁻4 है तो उसके साथ और भी 10⁻⁻2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब जब हम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो हम 10⁻+6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 5.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+6 ये सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ। अभी जो 10⁻+6 है और 10⁻⁻6 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ रही है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगी हमारी वॉल्यूम। तो हमारा यहाँ पर वॉल्यूम मिल चुका है, ये वॉल्यूम भी हमें मिल गया। अब जो है हमें निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन। तो यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी अलग है। तो जी अब यहाँ पर एक लाइन बन गई हमारी। अब जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन निकालनी है। तो जब हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन निकालेंगे तो हमें इस्तेमाल करना है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जो कि है वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर जो है ये है हमारी 0.151 न्यूटन्स की डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे आ जाएगा हमारा 0.151 माइनस 0.151 माइनस हमें वेट इन वाटर जो है ये वेट इन वाटर है हमारी 0.097। तो हमें मिलता है 0.151 डिवाइडेड बाय 0.151 माइनस 97 होता है 054। तो 0.151 डिवाइडेड बाय 0.054 हमें मिल जाती है 2.79 की। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन हमें मिल गई 2.79 की। यहाँ पर मैं ऑफ स्टोन लिख दूंगा। तो ये हो गई 2.79 की। तो हमें ये जो है यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी भी मिल गई। टेक्स्ट बुक में 2.8 दिया हुआ है तो उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। अब जो है हमें निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर डी ऑफ
लिक्विड। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। वेट इन एयर है हमारी 0.151 की, माइनस वेट इन लिक्विड जो है ये है हमारी 0.109 की। तो 151 माइनस 109 जो है हमें मिलेगा 0.042 न्यूमरेटर पे, और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर हमारी आएगी 0.151 डिवाइड माइनस 0.097। तो अभी यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें मिलेगी 0.042 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमें मिलेगी 0.054। तो 42 डिवाइडेड बाय 54 हमें मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 77, 0.77 कुछ। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगी 0.77 या 78, सो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.78 की। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें मिल गई 0.78 की। तो इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म होता है। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे जिसमें मैं एक्सरसाइज 5C के सवाल बनाने वाला हूँ। तो तब के लिए धन्यवाद।